नमस्कार मित्रों, मैं अमर अद्वितीय अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज प्रस्तुत कर रहा हूं महान लेखक और साहित्यकार भीष्म साहनी जी के विचार, भाषा, साहित्य और उनके विभिन्न आयामों पर उनके मौलिक विचार। इस लेख का शीर्षक है मुखड़ा क्या देखें दर्पण में। वे कहते हैं, हमारे घर में कुछ एक व्यक्ति थे जिनकी साहित्य में बड़ी गहरी रुचि थी। यों तो मेरे पिता की भी रुचि थी। वह शेख सादी और कबीर के बड़े भक्त थे। फिर मेरी बुआ की बेटी सत्यवती मलिक कहानियाँ लिखती थीं। मेरे बहनोई चंद्रगुप्त विद्यालंकार जाने माने लेखक थे। मेरे भाई की रुचि साहित्य की ओर छोटी उम्र में ही पनपने लगी थी और कॉलेज के दिनों में वह कविताएं आदि लिखने लगे थे। घर में मैंने हिंदी संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी। स्कूल के दिनों में माध्यम उर्दू था। फिर बाद में अंग्रेजी पढ़ने का सुअवसर मिला। तो इस तरह से कुछ प्रेरणा साहित्य के पठन से भी हुई। बाद में फिर एमए किया अंग्रेजी साहित्य में। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं साहित्य की ओर उन्मुख होता गया, परंतु मेरा कोई इरादा न तो लेखक बनने का था न ही प्रोफेसर बनने का। मेरे भाई एमए करने के बाद मेरे पिता के साथ व्यापार करने लगे थे, लेकिन जल्दी ही वह ऊब गए और शहर छोड़कर सीधे शांति निकेतन जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ हिंदी अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। मैंने दिल में सोचा कि भाई तो चले गए, अब मुझे माँ बाप के साथ रहना चाहिए। व्यापार मुझे रास तो नहीं आया, लेकिन मैं उससे जुड़ा रहा और साथ ही साथ एक स्थानीय कॉलेज में ऑनरेरी तौर पर पढ़ाने लगा। फिर मुझे नाटक करने का शौक़ था। मैं नाटक भी खेलने लगा, कुछ कांग्रेस में भी काम करने लगा। तो इस तरह तरह से काम उन दिनों चल पड़े। बंटवारे के बाद मैंने अधिक गंभीर स्तर पर लेखन कार्य शुरू किया। साहित्य गोष्ठी में मैंने अपनी कहानियां सुनाना शुरू किया। लेखक का संवेदन अपने समय के यथार्थ को महसूस करना और आंकना है। उसके अंतर्द्वंद और अंतर्विरोधियों के प्रति सचेत होना है। इसी दृष्टि से उसकी पकड़ समाज के भीतर चलने वाले संघर्ष पर ज़्यादा मजबूत होती है और परिवर्तन की दिशा का भी उसे भास होने लगता है। इसी के बल पर वह राजनीति के क्षेत्र में आगे होता है तो कभी पीछे नहीं। वह सामाजिक जीवन के ठोस यथार्थ से जुड़ा होने पर ज़्यादा दूर तक न भी हो, कुछ दूर तक तो ज़रूर ही देख सकता है। आज का लेखन जहाँ जिंदगी के साथ गहरे में जुड़ा है, वहाँ निश्चय ही परिवर्तन की दिशा का संकेत वह अधिक विश्वास के साथ कर सकता है। पर जहाँ उसका संबंध सतही है अथवा सैद्धांतिक अधिक और रागात्मक कम है, वहाँ जीवन की पकड़ कमज़ोर होगी और राजनीति के आगे चलने वाली भूमिका में भी शिथिलता आ जाएगी। आज की स्थिति लेखक के लिए बहुत सी बातों में पेचीदा हो गई है। कोई लेखक कलम के बल पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। गंभीर साहित्य का स्थान सत्ता साहित्य ले रहा है।
गंभीर साहित्य का स्थान सस्ता साहित्य ले रहा है। आज की स्थिति प्रत्येक लेखक को जल्दबाजी में काम करने पर बाध्य कर रही है। अनेक प्रबल सामाजिक आर्थिक कारण काम कर रहे हैं। बाजार की होड़ ने साहित्यिक गतिविधि को भी प्रभावित कर दिया है। इससे धैर्य से गहरे बैठकर लिखने की परंपरा टूटने लगी। साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी एक तरह का तनाव आ गया है। एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करने, एक दूसरे का अनुभव जानने, एक दूसरे की रचनाओं को खुले दिल से पढ़ने और उन पर बात करने का माहौल भी चुकता जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में एक होड़ तो सदा ही रही है, लेकिन एक दूसरे के प्रयासों के प्रति सद्भावना और आग्रह का भाव जिससे साहित्यिक वातावरण बनता है वह नहीं रहा। मित्रों, आपने सुने भीष्म साहनी जी के विचार साहित्य और उनके विभिन्न स्वरूपों पर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।